तो ये कल बताए थे क्या काव्यखंड क्या समझ गया, मतलब हिंदी का 12वीं का क्लास यहाँ पर 12th का जो हिंदी है समझ गए। हिंदी में दो खंड है, एगो पद खंड काव्य खंड है कि नहीं, मतलब गद खंड जिसमें कहानी से निबंध पढ़ते हैं। और इसमें जो कल बताए थे पुत्र वियोग के बारे में, जो आपको यहाँ पर था कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जो पुत्र वियोग माँ और पुत्र के बारे में बहुत सुंदर कविता समझ गया बताए थे कल को ना। आज यहाँ पर जो दिया गया है सूरदास दूसरा अध्याय है समझ गए। इसके ये सूरदास जो था यहाँ पर लिखा है जानते हैं क्या, पद। और यहाँ पर जो पद लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझ, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आज जानते हैं पहले सूरदास की इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कहाँ जन्म हुआ था, कौन इसमें जन्म हुआ, कैसे ये सूरदास इतना ज्ञानी बना। क्योंकि हर के यहाँ पर होटो पर नाम सुनते हैं सूरदास के बारे में, बड़ा बड़ा ग्रंथ भी लिखा है समझ गए। चलिए पहले चलते थे जन्म हुआ ठीक है ना। यहाँ पर जो जन्म लिखा जन्म हुआ था किसको, सूरदास का जन्म हुआ था। बताया गया लगभग कॉस्ट में दिया लगभग में, मतलब फिक्स नहीं है कितना में होवे क्या था, अनुमानित है लगभग है 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था किसको, सूरदास का जन्म। और इसका निधन, निधन का अर्थ क्या हुआ, मृत्यु। निधन का अर्थ मृत्यु हुआ, इसका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। और इसका जो जन्म हुआ था दिल्ली के निकट जो गांव है जिसका नाम क्या है, सी गांव। दिल्ली में क्या है, गांव है समझ गए। कहते हैं दिल्ली के निकट वो सी गांव था, उसी गांव में इसका जन्म हुआ था। इसे ये हुआ जन्म स्थान। और यहाँ पर कहते हैं क्या, निवास स्थान, मतलब रहने वाला, कहाँ पर सूरदास रह रहा था, निवास कर रहा था। जन्म हुआ दिल्ली के सी गांव में और रह रहा था जानते कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र के गुरु घाट जो वृंदावन में पड़ती है समझ गया ना, वृंदावन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का समझ गया ना राष्ट्र ने रचाया था। बहुत सारा मूवी समय देखते भी होंगे। तो बताइए ये बेचारा रहा था कौन, सूरदास। तो लिख दिए ब्रज क्षेत्र में के कर्म सा गुरु घाट कहाँ पर, वृंदावन में, जहाँ पर नाम क्या है पारसोली ग्राम इसका जन्म हुआ थी, मतलब निवास स्थान था, ये रह रहा था कौन, सूरदास। और इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्या, शिक्षा, एजुकेशन समझ गए। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शिक्षा पाया था, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान था। और इसके बाद जो था शिक्षा ज्ञान था काफी, वो नाम कौन, संगीत का काफी ज्ञान था उसके, नहीं म्यूजिक जिसे बोलते हैं, म्यूजिक दुनिया में उसके पास काफी ज्ञान था सूरदास को समझ गए। तो अगला दिया गया है अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है जानते हैं क्या, चॉइस। आप लोग अभी कोनो भी चीज़ का चॉइस हुआ ना, मूवीज देखने का, फिल्म देखने का, गाना सुनने का, तो सूरदास का भी चॉइस था, रुचि था, अभिरुचि था उसको सत्संग में जाने का। सत्संग, सत्संग का तो सत्य जोड़ संग, सत्य मतलब क्या होता है जानते हैं, सत्य का वचन, असंग मतलब क्या होती है, संगत। जहाँ पर सत्य का संगत हो उसे क्या बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं। तो सत्संग में जाने का क्या था उसको, मुख्य रुचि था। उसके बाद कृष्ण भक्ति और वैराग्य रूप में, कृष्ण भक्ति तो समझिए ये सूरदास जो था कृष्ण जी का दीवाना था, एक नंबर का समझ गए, एक नंबर दीवाना था। उसको पूजा पाठ काफी दिल से करता था कौन, सूरदास। और उसके बाद वह वैराग्य, वैराग्य का क्या, फकीर नहीं देखते हैं गांव घर में फकीर सब घूमता है, वस्त्र धारण करके मोट गाड़ी से बढ़ा लेती है, घूमती फिरती रहती है, भिक्षा नहीं भिक्षा मांगती है, उसको क्या बोलते हैं, वैराग्य बोलते हैं। और वो घर बार को छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया दीक्षा गुरु। तो उसको ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था, उसका गुरु का नाम था यहाँ पर महाप्रभु बल्लभाचार्य, इसका गुरु का नाम था। किसका गुरु नाम, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, महाप्रभु बल्लभाचार्य था। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा रचना भी किए हैं। रचना का क्या हुआ, बहुत सारा काव्य यहाँ पर खंड जो लिखा भी था। तो जैसे बहुत सारा ऐसे लिखे हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण था काव्य रचना, यहाँ पर दिया गया सुर सागर समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है साहित्य लहरी। उसके बाद दिया गया राधा रस केरी समझ गए। बहुत सारा ऐसा रचनाएं क्या है कौन, सूरदास। यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं सूरदास का जो पद, ये जो पद लिया गया आपको सूर सागर से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है। इन पद को आप लोग कहीं अच्छा समझिएगा। और पद मेरे हिसाब से अच्छा समझ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 जो प्रश्न है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान धरिएगा ये 5 क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड में 12th में अधिकांश क्वेश्चन इससे एगो क्वेश्चन जो है 2 नंबर में रहे करता है। और इसको स्टडी करने से क्या होता है, आपको इसका सारांश तैयार करने का हुनर भी आपको आ जाए। इसीलिए जो भी कहानी बताएंगे सूरदास के पद के बारे में, इस पद को कहीं आप लोग अच्छा सुनिएगा। अभी चाहे जितना क्लास मतलब जितना इंट्रोडक्शन दिए थे सब सूरदास क्या था जानते हैं, जन्म मृत्यु था, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर कौन गाँव में पढ़ा लिखा समझ गए, क्या रचना क्या इसके बारे में था। चलिए आज चलते हैं, आप चलते हैं इसके क्या पद। यहाँ पर कुल मिलाकर सूरदास 2 पद लिखा है, 2 पद। आप पहले पढ़ेंगे पहला पद क्या होती है और दूसरा पद क्या होती है।
तो पहला पद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पद में चर्चा क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, समझ गए। तो पहला पद में बता रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो होती हैं बहुत छोट होती हैं। जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो हुआ था क्या कहते हैं गोकुल में हुआ था, समझ गए। देवकी को तो ना मुझे मत नहीं, ठीक है ना। तो देवकी को जन्म हुआ था, लेकिन पासनवती क्या कहते हैं उसका जो मतलब पालन पोषण जो हुआ था यशोदा मैया लगन हुआ था ना, पति पर वो बड़ा हुआ, समझ गए। तो वृंदावन में तो वैसे तो रास रचने के लिए गया चराने के लिए जाया करता था, समझ गए। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, समझ गए ना, जब वो सोता है तो उसी पर यहाँ पर सूरज पहला पद चर्चा क्या है, समझ गए। उठिए वज्र कुंवर जागिए सवेरा हो चुका है, समझ गया। क्योंकि पंछी जो होती हैं सवेरा क्या हुआ, मतलब चहकना शुरू कर गया। और जो गाय का जो बछड़ा होती है, समझ गए, अपनी माता की ओर दौड़ पड़ी। और उसके बाद जो होती है जो मुर्गा जो होती है, समझ गया, वो भी सुबह सुबह क्या होती है बांग देना शुरू कर दिया। तो सवेरा हो चुका है। कुसुम जो होती है, कुसुम कुसुम का क्या होगा, फूल, फूल भी अपनी पंखुड़ी फैलाना शुरू कर दिया है। इसलिए वज्र को आप जागिए, संसार जग गया है। ललिमा, सूरज का ललिमा जो है टूटने ही वाला है, टूट चुका है, समझ गए। नारी स्त्री सब गीत गा रहा है, इसीलिए आप क्या करिए, नींद से जागिए, आंख खोलिए। तो पहला पद में आपको इतना ही चीज़ का चर्चा किया गया है, तो ध्यान से सुन लिया हुआ तो पहला पद कंप्लीट हो गया। और दूसरा पद में बताया गया है कि जब वहाँ से कृष्ण सो को उठता है, समझ गए, तो उस सो उठने बाद जब उसको भोजन करवाने के लिए नंद बाबा, समझ गया, यशोदा मैया जब जाती है तो उसको पास भोजन देती है, ठीक है ना। तो बालक को देखते हैं बहुत सारी नखरा होती हैं, तो बालक में जब उसको भोजन करवाइएगा तो अपने से, समझ गया, अपने से खाना शुरू कर देगा। उसको खिलवाइएगा तो अपना मतलब मम्मी हाथ से जो पापा हो उसको वहाँ से खेवे करेगा, अपने से पकड़ेगा, खाना शुरू कर देगा, समझ गया ना। कत्ते ने खाता है उसको हाथ पर बहुत छोटा होता है ना, कुछ खाता है कुछ धरती पर गिरा भी देता है। और जो जो छोटा होता है उसके पास क्या होती है जानते हैं, डर बहुत कम होती है, ध्यान सुनिएगा, समझ गए। तो बालक को देखिएगा डर साफी लगती है। जो जो इंसान बढ़ते हैं उसके पास जो डर जो होती है काफ़ी क्या होती है उसके शरीर में पैसता जाती है, देखें कि नहीं। जब छोटा हो उसके सामने कितना भी विषैला सांप क्यों ना धर दीजिएगा, उसको खिलौना समझ कर खेलना शुरू कर देता है। और उसके सामने आय का ढेला भी धर दीजिए, आराम से वो पकड़ कर खेलना शुरू, वो थोड़ी पूछता है उसको टच करेंगे तो मेरा हाथ क्या हुआ, जल जाएगा, वो बुझवे नहीं करता है। वो धर दीजिए उसको टच कर लेगा, आराम छू लेगा। और उसके बाद चूना धर दीजिए उसको दही समझ कर खाना शुरू कर देगा। कौन, बालक। वो कुछ में उसके पास ज्ञान होवे नहीं करता है, समझ गए। बालक जो होती है उसके पास ज्ञान होवे नहीं करता है। जो जो इंसान बढ़ती है, अभी आपके सामने छोटा, समझिए, छोटा सा बिच्छू भी धर देंगे ना, आप एक कोस दूर भागिएगा। क्यों, जानते हैं वो बिच्छू काटेगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। और उसी जगह पर जब आप छोटे थे, जब बच्चे थे, आपके सामने विषैला, उसकी जगह विषैला सांप भी धर दें तो उसे डराने वाला नहीं है। इसलिए कहता है इंसान ज्यों ज्यों क्या होती बड़ा होती है तो उसके पास डर दिल में पैसता जाता है। तो दूसरा पंक्ति में जो सूरदास चर्चा किया गया है, समझ गए, जब कहता कि जब उसको नंद बाबा उसको भोजन करवाने के लिए जाता है तो भगवान श्री कृष्ण तो नंद बाबा का हाथ से खाता नहीं है, समझ गए। तो खुद अपने हाथों से भोजन लेकर अपने हाथों से खाता है। खाने के साथ साथ बहुत सारा प्रक्रिया करती है, बहुत सारा लीलाएँ करती हैं। कुछ खाती हैं, कुछ धरती पर गिराती हैं। धरती पर जो गिरा है उसको भी उठाकर मुँह में खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन अभी देर रात खाइएगा, थोड़ा सा भी चीज़ गिर गया तो कहीं थोड़ा भी गिर गया तो उसको अब उठेवे नहीं करने का है। क्यों, अभी दिमाग आ गया है। और जो बालक जो थे कि नहीं, सब बालक होंगे ना, अब नहीं इस अवस्था में आ गया, किशोरावस्था में आ गया तो बस ऐसे करते हो। तो किशोरावस्था इंसान जो होती है 4 अवस्था गुजरना पड़ता है। पहले तो क्या होती है, शिशु अवस्था ही होता है ना, बाल्यावस्था हुआ, उसके बाद किशोरावस्था हुआ, तब बुढ़ावस्था होती है। जो शिशु अवस्था में होती है तो उसके पास उतना क्या होती है, नॉलेज नहीं होती है। जो देगा उसी को खाना शुरू कर देगा, जो धर दीजिए सामने में, और बार बार तंग कर देगा, आपको पकड़ कर लाइएगा, बार बार भाग कर चला जाएगा अंदर, घर के बाहर चला जाएगा, समझ गए। तो इस चर्चा को बताएंगे कि क्या कहते हैं कि क्लास 10th का जो मैथिली है उसमें वो बताया गया, बाल लीला लिखा है। अगला वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें आप लोग क्लास कर लीजिएगा। अभी तो इसके सूरज के पद के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए। तो भोजन जखने देता है तो क्या करते हैं, कुछ खाता है कुछ धरती पर गिराता भी है, समझ गए, अपने हाथ से कतने खाता है। और जब उसको नंद बाबा अपना हाथ से खिलाता है तो हाथ खेवे नहीं करता है। और कृष्ण जी अपने हाथ से खाता है और अपने हाथ से लेकर नंद बाबा को भी खिलाना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी लीलाएं करती हैं, यही सब लीला आपको समझिए ना। इतना ही ध्यान देना कि दूसरा पद में जो था भगवान श्री कृष्ण को भोजन करवाने की लीला को वर्णन की गई है, समझिए। बस यहाँ पर सूरदास दूंगी पद
लिखा था। पहला पद में तो समझ गए भगवान श्री कृष्ण को उठाने का व्यंजना किया है, और दूसरा पद में बताइए दिए हैं जब उड़ता है तो उसको भोजन करवाने की व्यंजना क्या गया, कौन, सूरदास क्या गया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, टॉपिक देखिए आप बन जाएगा। जो कहानी अगर समझ गए होंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम रस में किस रस की व्यंजना हुई है। इसमें हम दो पद पढ़े हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ध्यान धरिएगा, प्रथम पद द्वितीय पद दोनों पद में यहाँ पर लिख दिए हैं, दोनों पद में वात्सल्य रस का मतलब भाव का व्यंजना की गई है। ऑब्जेक्टिव भी काम आएगा आपको, 2 नंबरी क्वेश्चन भी काम आएगा, समझ गए, तो ध्यान धरिएगा। तो दोनों पद में आपको वात्सल्य रस में क्या हुआ, व्यंजना की गई है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाय किसकी ओर दौड़ पड़ी। जब सुबह होती है, बताए थे जब सुबह होती है गाय जो होती है अपनी प्यारे बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है कि नहीं। माँ का आशा किस पर होती है, अपना संतान पर होती है, मेरा संतान कुछ ना हो जाए। जगह ने सुबह हुआ तो संतान को पहले देखेगा मेरा संतान है या नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया, लिखिएगा गाय जो होती है अपनी बछड़े की ओर दौड़ पड़ा, समझ गए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में बताए। 2 पद बताए हैं, प्रथम पद का लिखिएगा अर्थ, लेकिन आप प्रथम पद में बताया गया भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है, जब सोता है भगवान श्री कृष्ण उसको उठाने के लिए बड़े कोमल भाव से, बड़े प्रेम भाव से उठाने के लिए व्यंजना की गई है। कहता है वज्र कुमार जागिए सवेरा हो चुका है, समझ गए। गाय जो अपने बच्चे की ओर दौड़ पाई है, कुसुम जो है खिल चुकी है, समझ गया, सब कुछ खिल चुकी है। इसीलिए आप भी जागिए और सभी को संसार को जगाइए, क्योंकि आप क्या है देव, अगर आप सो गया तो संसार समझिए कहाँ रहेगा। इतना बात लिख देने का नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बताओ कृष्ण खाते समय क्या क्या क्रियाएं करती हैं। लिखिएगा भगवान श्री कृष्ण खाते समय अनेक लीलाएं करती हैं। कभी खाती है, कुछ भोजन क्या करती है, खाती है, कुछ धरती पर गिरा भी देती है कि नहीं। और भोजन को लेकर अपनी समझ अपने खाने से अपना नंद बाबा को भी खिलाती है। बहुत सारी लीलाएं करती है, चूना को दही समझ खा जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, आग की गोला को खिलौना समझ पकड़ कर खेलने लगती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भाव स्पष्ट करें। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, यहाँ से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है इंटर में, ध्यान धरिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खत नंदरनिया। इसका अर्थ हुआ लिखना, ये पंक्ति जो है समझ गया सूरदास के पद से लिया गया। इसका लिए कौन है, सूरदास है। इस पंक्ति में कबीर साहब मतलब क्या करते हैं, कबीर साहब कहना चाहता है कि कुछ खाता है, कुछ कहता है, धरती पर गिराता है।